नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट रितेश पे। तो आज हम आप लोगों के सामने एक लाए हैं अच्छा सा नोटिफिकेशन जो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा आया हुआ है। वह हमारा क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड नेविक डीवी जो है और जीडी जो है और इंडियन यांत्रिकी जो है नेविक यांत्रिकी, इसका फॉर्म आ गया है। तो जितने भी इच्छुक बच्चे हैं इस फॉर्म को ज़रूर डालें। तो चलिए, डालने से पहले हमको चेक कर लेना है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या होगी, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, इसके क्या पोस्ट होंगे, इसके क्या सिलेबस होंगे। इस सारी डॉट आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। तो हम्म, तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए एज क्राइटेरिया। जितने भी इच्छुक बच्चे हैं उनसे गुजारिश है कि वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है इसका एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 साल तक होनी चाहिए। और इसका एज जो है, जिन बच्चों का 1/2/2000 से लेकर 31/1/2004 तक है, वह बच्चा जीडी के लिए और यांत्रिकी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों का जन्म तिथि या डीओबी डेट ऑफ बर्थ 1/4/2000 से लेकर 31/3/2004 तक है, वह बच्चा डीबी के लिए भर सकते हैं। याद रखना है कि बोथ डेट आर इंक्लूडिंग, मतलब जो दोनों डेट दिया हुआ है ये दोनों डेट जो है इंक्लूड होगा। ये जो दोनों डेट दिया हुआ है दोनों डेट इंक्लूड होगा। तो समझ गए इसका एज क्राइटेरिया लेकर आपको अब डाउट नहीं बचनी चाहिए। अब चलते हैं कि सर फी कितना लगेगा फॉर्म भरने का, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो फॉर्म है आपको 2/7/2021 से भरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भराया जाएगा फॉर्म 2/7/2021 से लेकर 16/7/2021 तक। इसका जो लास्ट डेट है वह लास्ट डेट हमारा क्या है, 16/7/2021। और कब से फॉर्म फिलअप होगा, 2/7/2021 से। समझ गए। तो इसके लिए आप देखिए फ़ी कितना जमा करना पड़ेगा। जितने भी बच्चे जनरल कैटेगरी के आते हैं या जितने भी बच्चे ओबीसी कैटेगरी के आते हैं उनके लिए 250 रुपया लगेगा। और जो भी बच्चे SC ST के अंतर्गत आते हैं उसके लिए 0 रुपया। SC ST आने के लिए आपको जो जाति प्रमाण पत्र आता है उसको दिखाना पड़ेगा। तो समझ गए। तो अब देखिए, अब क्वालिफ़िकेशन क्या होगी सर। तो हम बता रहे हैं भाई, क्वालिफ़िकेशन जो है आपका जो बच्चा डीबी के लिए अप्लाई करेंगे, डीमी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, उन बच्चा का क्वालिफ़िकेशन होता है 10th पास। कि क्या, 10th पास। अगर जो बच्चा जीडी के लिए अप्लाई करेंगे वह बच्चा का क्या होगा, 12th पास। वह बच्चा होनी चाहिए 12th पास। और जो बच्चा यांत्रिकी के लिए अप्लाई करेंगे वह बच्चा 10th पास होनी चाहिए और किसी भी एक स्ट्रीम से डिप्लोमा किया हो। समझ गए। ये है हमारा क्वालिफ़िकेशन। अब जानते हैं सर अब इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होने वाली है। तो सबसे पहले जान लीजिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। तो आप लोग जानते होंगे इनका एग्ज़ाम 4 सेक्शन में होता है। कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन होता है आपका डीबी का, सेकेंड सेक्शन होगा आपका जीडी का, थर्ड सेक्शन होगा आपका यांत्रिकी का और फोर्थ सेक्शन होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए, अगर कोई भी बच्चा चाहते हो हम एक साथ तीनों फॉर्म फिलअप कर दें, यह संभव ही नहीं है। आप एक साथ केवल एक ही फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। अगर जो भी बच्चा डीबी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वह बच्चा सेक्शन 1 का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको सेक्शन 1 क्लियर करना होगा उन बच्चों को। अगर कोई बच्चा जीडी के लिए कर रहा है तो उन बच्चों को सेक्शन ए तो पास करना ही पड़ेगा। उसके लिए उसका अगला प्रोसेस जीडीओ जो होता है सेकेंड सेक्शन, उसको भी पास करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो सेक्शन फर्स्ट को लेकर डीबी सेक्शन में सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाली है, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, सर इसका तैयारी करें कैसे। तो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम होता है हमारा 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और इसमें आपको कट ऑफ लाना है
30 नंबर। अगर आप 30 नंबर लाते हैं तो आप सेकेंड फेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए, उसको 30 नंबर लाने के लिए 60 नंबर में से क्या सब पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ 20 नंबर का आता है और 20 क्वेश्चन आता है। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा साइंस, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से आता है। उसके बाद रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और उसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको जीके में 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। टोटल जो है आपके पास कितना हो गया, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 45 मिनट। ये ध्यान में रखना है, इसके लिए आपको टाइम 45 मिनट मिलेगा। और इसका कट ऑफ कितना है वो भी याद लीजिए। जो भी बच्चे जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए कट ऑफ 30 रहने वाली है। और जितने भी बच्चे SC ST के लिए हैं उनके लिए कट ऑफ 27 होने वाली है। कितना, 27। यहाँ तक में अब डॉट नहीं बचनी चाहिए किसी को। तो अब चलिए सर, मैथमेटिक्स तो जान लिए, साइंस तो जान लिए, अब साइंस में क्या पढ़ना है सर, मैथ में क्या पढ़ना है सर, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ये तो बताइए। तो चलिए बताने जा रहा हूँ आपके सामने कि सबसे पहले आप जान लीजिए इंग्लिश के सेशन में सर हमको इंग्लिश में क्या सब पढ़ना है। तो आप ध्यान देंगे, इंग्लिश का जो सिलेक्टेड टॉपिक है उनको मैंने कलेक्ट कर लिया हूँ। पहला है आपको कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज करना। उसके बाद वॉइस हो गया हमारा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। उसके बाद हमको पढ़ना है नरेशन। उसके बाद हमको पढ़ना है वर्ब टेंस नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद पढ़ना हमको पंचुएशन। और उसके पास पढ़ना हमको सेनोनेम एंटोनेम, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद पैसेज होगा जिसको हम कंप्रीहेंशन बोलते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन बोलेंगे, सेंटेंस करेक्ट पढ़ेंगे और कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये है हमारे इंग्लिश की सिलेबस, ये हमारी क्या है, इंग्लिश की सिलेबस थी। अब हम जानते हैं सर मैथ में क्या पढ़ना है। मैथ की रोल भी अच्छी होती है। सर मैथ में क्या पढ़ना है, तो जानिए मैथ में हमको क्या सब पढ़ना है। सबसे पहले हमको मैथ में पढ़ना है अलजेब्रा। अलजेब्रा में सर क्या पढ़ेंगे हम, अलजेब्रा में बहुत चीज़ पढ़ना है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। उसके बाद एवरेज पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ना है, वर्क एंड टाइम पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। उसके बाद रेशियो पढ़ना है, इंटरेस्ट पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। ये सब हमको मैथ में पढ़ना है। ये सारे चैप्टर हमको मैथ में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों अर्थमेटिक मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं। ये सब हमारी अंडर 10 की होती है। ये जो है हमारा 10th के बेस पे ही एग्ज़ाम होती है, तो ये आप याद रखिए। अब उसके बाद सर साइंस में क्या पढ़ना है, तो साइंस में जी भाई नॉर्मल जो चीज़ आप पढ़ते आ रहे हैं वैसी को एक बार पढ़ के जाना है। 110% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। उसमें आपको पढ़ना है नेचर ऑफ मैटर, फोर्स पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, हीट पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, मेटल नॉन मेटल पढ़ना है, कार्बन पढ़ना है, इट्स कंपाउंड पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, वेव पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो ये सब हमारी हो गई साइंस की पार्ट। तो समझ गए दोस्तों। आप जितने भी बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं उन बच्चों से गुजारिश है कृपया आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें। तो चलिए, अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट रितेश को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास सारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।